बस 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 बस, गुस्सा नहीं रुक जा, बस निकल जा। Look at them. They are eating him alive. And he was already very aggressive kid when we rescued him. आ रही हूँ, चल। हम मम्मी उधर रुकी है, उसको दूध डाला है। इतनी देर से हम कोशिश कर रहे हैं, मैं तो जैसे उसको आवाज़ लगा रही हूँ, बतला रही हूँ ना, वो भाग जा रहा दूर। हाय राम, चला चला के इसने वॉक करा के आज सारा दिन निकाल दिया है। गॉड, ऐसे बच्चे जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है इनको पकड़ना। ठीक है ठीक है ठीक। वो पहचान ना पाए वे एकदम, बजरंग भी ना पहचाने उशानिस। चारों तरफ इतने कीड़े पड़ रहे हैं, मैगेट्स हैं सारे। कुछ कुछ बच्चों की तो आदतें ऐसी होती है कि वो शेल्टर में आने के बाद भी ऑन गोइंग ट्रीटमेंट के साथ ही वो इस तरह बाहर निकल जाते हैं। अभी ये वाला बच्चा है, ये काफ़ी बड़े मैगेट राउंड से हमारे पास आया था और इसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। पर हमारे जनाब को पता नहीं क्या शौक लगा, क्या इनको दिमाग में जचती है कि शेल्टर से निकल जाते हैं। शेल्टर की वॉल भी 8 फीट ऊपर है और कुछ ना कुछ सपोर्ट लेके या तो ये ऊपर चढ़ जाते हैं किसी सामान के ऊपर, टूल के ऊपर चढ़ के, और या फिर ये नीचे खड्डे खोद के निकल जाते हैं। और अभी करीबन 2 किलोमीटर हो गए मेरे को, मैं इसके पीछे पीछे जा रही हूँ। मम्मी और रिदम गए शेल्टर पे वापस नेट लेने के लिए और मैं पैदल जा रही हूँ। पैदल भी काफ़ी दूरी पे जा रही हूँ क्योंकि वो देखते से ही भाग रहा है, डर रहा है, तो थोड़ा ऐसा ही अनफ्रेंडली नेचर का है। उसकी वजह से ना इसके मुझे काफ़ी दूर रहकर इसको नज़र में रखना पड़ रहा है। उसके बाद जब रिदम और मम्मा आ जाएंगे तो विल कैच हिम अगेन। शी इतना डिस्टेंस पर है ये, एंड मच डिस्टेंस फ्रॉम हिम। इतना बच्चों का ध्यान रखने के बाद भी कुछ बच्चे होते ही ऐसे जो शुरुआत से इंसानों में नहीं रहे होते हैं, इंसानों से फ्रेंडली नहीं रहे होते, तो वो इस तरह काफ़ी परेशान होते हैं खुद भी और हमें भी काफ़ी परेशान करते हैं। इनके पीछे भाग के वापस इनको पकड़ के हमें शेल्टर ले जाना पड़ता है क्योंकि ऑलरेडी इनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। बट क्या करें, हमारे बच्चे भी तो आदत से मजबूर होते हैं, इनको रुकना ही नहीं होता है। कितना भी इनको लाड प्यार से रखो ना, इनको रुकना ही नहीं होता। मैं करीबन 3 किलोमीटर आ गई हूँ इसके पीछे। मम्मी और रिदम आएंगे तो हम इसको कैच करेंगे। वो आगे जा रहा है, वो वाइट कलर का। ये तो इसको बीच में सब रोक टोक रहे हैं दूसरे बच्चे क्योंकि ये उनके एरिया में आ रहा है और इसको हमने काफ़ी दूर से रेस्क्यू किया था, सिटी से। और ये हमारा शेल्टर बहुत ज़्यादा सिटी से दूर एक गाँव में है, तो इसे हम अब ये उस गांव से भी और आगे वाले गांव में जा रहा है। हाय राम, स्टिल वॉकिंग फॉर हिम टू मेक आइज ऑन हिम, क्योंकि अगर ये वापस इधर उधर हो जाएगा, मिसप्लेस हो जाएगा, तो ढूंढना इम्पॉसिबल सा हो जाता है क्योंकि चारों तरफ जंगल होते हैं इधर, तो थोड़ा और लोगों को भी इतना लेना देना नहीं होता इन बच्चों से, तो वो लोग भी ध्यान नहीं रखते हैं ऐसे बच्चों का। बट स्टिल ये जा रहा है। As you can see, the white one, the white dog. चलिए भाई, आप भी हमारे साथ साथ चलिए ताकि उस बच्चे पर नज़र रख पाएँ। गायब हो गया है, What the hell? किधर गया है भाई? या तो फैक्ट्री में घुस गया होएगा या आगे जा रहा है। एक तो ट्रक, ओके दिख गया। वो ट्रक की वजह से ऐसा लगा था कि जैसे गायब ही हो गया है, बट दिख गया वापस। अभी यहाँ के सारे डॉग्स इसको भौंक रहे हैं। ये देखना, ये सारे डॉग्स जो हैं उसके पीछे जा रहे हैं, उसको गुस्सा कर रहे हैं कि भाई तू कहाँ से आया है, कौन है तू। ये मम्मी और रिदम भी आ चुके हैं, अब जाना पड़ेगा उनको। उसके पीछे मैं भी बैठूंगी गाड़ी में। देखो ने कुत्ते रोक रहे हैं उसको थोड़ा करके, वो तो उसकी तरफ से जाए जा रहा है। हाँ, पर पकड़ेंगे ही कैसे इसको? हाल तो आगे ले ले, थोड़ी आगे लेके रोक। बैठेगा तो सही, बस पीछे चलना पड़ेगा अपनों को। ये बैठने का इंतजार ही करना पड़ेगा अपनों को।
ये तो जाए जा कंटिन्यू ऐसे ही भाग रहा है ये, मैं आई हूँ जब से। हाँ वैसे तो ठीक हो रहा है बट फिर भी अभी तो चल रहे हैं इलाज, तो यहाँ तो रुकना ही पड़ेगा। ट्रीटमेंट तो आगे ले क्या? हाँ क्या रुक ले थोड़ी देर। हम लोग वेट कर रहे हैं कि कहीं जाकर बैठे। हाँ क्योंकि खेतों में घुस गया तो पकड़ना इम्पॉसिबल ही हो जाएगा एकदम। अभी ये कहीं बैठेगा तो इस नेट के ज़रिए हम लोग इसको पकड़ के समहाउ वापस शेल्टर पर ले लेंगे, ताकि इसका ट्रीटमेंट है अंटिल हिज रिकवरी अच्छे से हो पाए और इसकी रिकवरी भी अच्छे से हो पाए। पेड़ के पास तो दूसरा भी तुम आगे ले लो। कौन से पेड़ के पीछे से उधर डाल? एज यू कैन सी अभी तक भी वो वाउंड इतनी बुरी हालत में है, देखो ये वाउंड अभी भी उसी हालत में है पूरा। वृद्धम वहाँ नेट लेकर खड़ा है और वो डॉग आ रहा है पीछे से, बस समाओ कैच कर पाए इसे हम, क्योंकि वो बहुत हम जब इसे रेस्क्यू करके लाए थे तब इसकी कंडीशन और ज़्यादा बेकार थी और बहुत मुश्किल से ये पकड़ में आया था। उस टाइम भी बहुत मुश्किल से इसे रेस्क्यू किया था। ओके रिदम फिर से ट्राई कर रही हूँ। नहीं लाई हूँ मैं, कहाँ से लाऊंगी मैं, इसके पीछे पीछे आ रही थी मैं। अकेला दुकान है तो ले ले तो 2 मिनट। मेरे को क्या पता था, मेरे को लगा और आगे पीछे हो जाए। खाने का लाए हो क्या आप? हम तो जल्दी जल्दी इसके पीछे भाग के आने में ही रह गए, कुछ खाने भूल गए थे, तो अभी मम्मी गई है आगे कुछ लेकर आएगी बच्चे के लिए, ताकि इसको कैच करने में थोड़ा इजी रहे। मैं आगे से उसको बिस्किट वगैरह डालूंगी तो पीछे से रिदम आकर नेट को यूज़ करके शायद इसे हम कैच कर पाएँ। बट स्टिल लेट्स सी व्हाट हैपेंस। रिदम कुछ बोल रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है यार। काफ़ी दूर है रिदम मुझसे अभी भी। वो कोशिश कर ही रहा है। ऐसे इस तरह के जो एग्रेसिव बच्चे होते हैं ना, जो अनफ्रेंडली नेचर के होते हैं, इन्हें कैच करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतनी बुरी बुरी हालतों में भी बच्चे रुकते नहीं है, ये सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ हो जाती है कि मतलब इतना एफर्ट्स लगाने के बाद भी बच्चों को रेस्क्यू करते हैं, उसके बाद भी इनका ट्रीटमेंट भी ऑनगोइंग होता है, चल रहा होता है, बट स्टिल कुछ बच्चे होते हैं जो शेल्टर पर रुकते ही नहीं हैं, जस्ट लाइक हिम। आ रही हूँ चल। हम मम्मी उधर रुकी है, उसको दूध डाला है, इतनी देर से हम कोशिश कर रहे हैं। मैं तो जैसे उसको आवाज़ लगा रही हूँ, बतला रही हूँ ना, वो भाग जा रहा दूर। हाय राम, चला चला के इसने वॉक करा के आज सारा दिन निकाल दिया है। गॉड, ऐसे बच्चे जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है इनको पकड़ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ग्लैड। बस 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 मसल किसान लगा माल पे देखा ऊँच का रहा भाई, इतनी मुश्किल से जाके पकड़ में आए हैं। इसमें तो था मजल। ओके ठीक है गॉट इट। ये वाउंड आप देखिए अभी भी इधर उतना ही वाउंड है, देखते हैं थोड़ा ट्राई करे हाथ लगा देता हो तो। हाँ वही पहली अतरो नीट लेना है। हाँ इन्हें खोलू बाचू खोलू बिटान आगे मुंडो अच्छी तरह ट्राई करो, खोलो एक बार। निकल जाएगा, फट गई है। हाँ तोड़ लूं? ये रुको भी नहीं रहा। भाई अड्डा हुआ तो किनारे डाल भी हुआ है तो काफ़ी ठीक है। हाँ आज निकला, हफ्ता भर से तो हमारे पास वहाँ पे जो इलाज चल रहा है इसका, पर अभी ऐसी कंडीशन में निकल जाते तो वापस कीड़े पड़ जाते हैं। हाँ दूसरी जगह पे तो चांस हो ठीक हो बागा, बाकी कह ना सका कीड़ा खेवा के लाल मुँह आके ठीक हो जाओ, पर नो वैशान कहीं नो। कीड़े लगने बाद कुछ नहीं होता, घाव बढ़ता है बस। चमड़ी के अंदर कीड़ा लग गया शेल्टर पे पड़ी हुई थी।
वो ही एक ही ला रहा है शायद खाली गाड़ी कट्टो तो कोने के हम फसाना रहता है कट्टो में कट्टा में सांगा तो भी तो अग्रेसिव है आज घाटो रख जाओ हम पहले वो पग छूट रहा पहले मतलब ना सब बात करें पता आ जाए लपेट में मेरा तो एक फोन नहीं होता है आप ठीक होगा मेरे आपकी गर्दन कटी थी बस ऐसी है ना कार्ड में वो तो लगानो पड़ी वो हाथ न लगा डेटा तक न लागी हो डायरेक्टली बाहर नहीं लगा दो ले तो ले चल लेना हाँ काम भारी हो गई हाँ अरे रख जा वह 2 मिनट था कि धम जाए वो अपना आप धम जाए और घड़ो घड़ू लगाते तो मम्मी बजरंग को कहाँ मान क्या है ओके मीना तो तबाही मचा दे बोलो बारी थाक तो गयो शानी उचालन भी इतरो आयो जो मसल तो बांधने लग गया कौन निकल रहा है डालते वापस मान तो बाण मैंने शेल्टर पे जा रहे थी बाहर ना गली हूँ बाहर निकलता तो को दिखो यूट्यूब पाच पे लाई मैं पीछे ये तो गाड़ी पे आया उठा भी काम हो चुका करन ट्राई करे एक बार देखा लाग जाओ जाली को मैंने नहीं तो जाली समेत ही पकड़ बैठ जाओ खा जाए हाथ अरे बेटी के हैं अच्छा बोल रहे थे तो नेम आयो और तुम्हें तो परेशानी हो रही दोबारा मास्क खोलो आइए बानवाई फुट के राज है ना तू पकड़ू के लिए मुझको हाथ डाल दे दे वो मजा नहीं बनवा लेगा ना इतना ढंग से तो ये कर दे रहा आराम से है बैठ गया ये बस बाहर निकलने की टेंशन है निकल गया तो पकड़े रखो मैं बैठू घर में बोल जा खुद गंडकड़ो तो दूसरे गंडकड़ा कितने देना ऐसे गांव के गुप्पे हर जगह मिलते हैं साले तू सोच और सुन ले वाला मैंने अच्छा की ना सुनी तमीज तो भूखा बाकी तो क्या की अरे यहाँ का काम करे सेवा कर रहे नहीं गंडकड़ा से डायरेक्ट शेत कटा आ रही बाकी कह रहे ना देखना तो दूर जाके करो चोराए खरीद रहे क्यों हाँ तार चुराए जो करने लगा मारने का बोल भाई जरूरत कौन है तारी जमीन में भी कितने दूसरा सुना बाकी जरूरत पड़े तमीज आग बोल रहा है की अबे गंडकड़ा पास मैं खड़ी हूँ रोड भी इशू है फुल ट्रैफिक है हाय राम बस 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 आराम हो देख जी बटकुन पर जाओ हाँ छोड़ बस बेटा बस बस दादी आधी आधी इसलिए वो मुंह पे बांधने के लिए क्या करो अब साइड में ले इस बच्चे को हमने दिवाली के दिन रेस्क्यू किया था और उसको जब रेस्क्यू किया उसको करीबन 2.5 घंटे हमें लगे थे उसको रेस्क्यू करने में और उसके बाद ये अभी हफ्ता भर से शेल्टर पर ही था काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई है मैगट सारे खत्म हो चुके हैं वाउंड भी हील होने की उस पर है स्टेज पर लेकिन आज ये शेल्टर से निकल गया और अगले गांव में जस्ट हमारे गांव के आगे वाले गांव में आ गया और उसके बाद भी इसको हमने इस सेम कंडीशन वापस पकड़ने में इसको अभी हमें आधा पौन घंटा भर हो गया लगभग और अभी वापस ये रास्ते में खुल गया और ये रास्ते में हम अभी भी वापस इसको किसी तरह इसका मुंह पैक करने की
कोशिश कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा अनफ्रेंडली है तो सीधा काटने को दौड़ता है। तो गाड़ी में बैठे बैठे भी इसने काफ़ी बारी ट्राई किया काटने का और उसके बाद फिर इसको इधर नीचे उतारा। तो ये बिल्कुल ऐसी कंडीशन हो जाती है बच्चों की कि स्कूटी पर लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर भी वी ओनली हैव द वे आवर स्कूटर जिस पर हम बच्चों को रेस्क्यू कर पाते हैं और कर सकते हैं। कोई ऑटो भी नहीं मिलता। अगर हमारा शेल्टर किसी तरह वो पावर लाइन के खंभों से सिक्योर हो जाता है, सेफ हो जाता है, अगर वहाँ पावर लाइन का खंभा नहीं कटता है और वायर्स ऊपर से नहीं जाते हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी शेल्टर पर बच्चों के लिए एक एम्बुलेंस लेने की रहेगी। क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें बच्चों को रेस्क्यू करके लेकर आने में होती है। और इस तरह इसको जो ये नेट होती है, कैचिंग नेट, इसको भी साथ साथ कैरी कर पाना और फिर उसके साथ साथ जो डॉग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उन्हें भी कैरी कर पाना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट फिर भी somehow we are managing, बट स्टिल ठीक है। अगर फ्रेंडली बच्चे होते हैं तो रुक भी जाते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन इस तरह के जो अनफ्रेंडली बच्चे होते हैं ना, सबसे ज़्यादा दिक्कत और कॉम्प्लिकेशन हमें ऐसे बच्चों को सिर्फ किसी जिस पर्टिकुलर जगह पे होते हैं वहाँ से शेल्टर तक ले जाने में होती है। शेल्टर पर कुछ समय, कुछ महीने स्पेंड करने के बाद तो बच्चों को समझ आने लगता है कि ये यहाँ सेफ है, तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होना शुरू हो जाते हैं। ये देख, अयो देख ये हरकतें हैं इसकी। हाँ, कमरे में डाल रही, तुम जाओ उधर से कुछ लेके जा, कमरे में भेज उसको। ऐसे तो बाहर नहीं पड़ेगा भाई, ठीक भी नहीं हुआ, वापस सड़ जाएगा पूरा का पूरा। पता नहीं कहाँ जाना है ऐसे, इन्हों को कहीं जाना होता है ऐसे। ज़्यादातर बच्चे जो अनफ्रेंडली होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। इतना रिकवर हो गया, सारे कीड़े खत्म हो गए है भी इतना एग्रेसिव जिसकी कोई हद नहीं है और रुकना भी नहीं है जनाब को। Look at his wound, he was healing very good. He was so unfriendly and just have kept him in a separate hall, in a separate room, just because he is not okay with other dogs, and he just wants to leave the area without taking full treatment, and if we let him go in this stage, then his condition will be more worse. As you can see, the wound was very much recovered now. Just look at his front face now and the side face now. A lot of recovery he has shown. It's a great recovery. He's having his meals perfectly. He's just okay. Otherwise, this don't wants to stay here anymore, but otherwise he is all okay. Just look at the room also. He did this to this room. As this is a rainy season, we just have this part not wetty. Otherwise the whole shelter is just like this, muddy and all. Just adjusting somehow all their feeding and everything. Just all the other kids also having their meals, and